का सेवक बीरा दूरी नहीं दूरी आशा हो। और देव का सेवह बौरे ई सब झूठी आशा हो। ऊपर उजर कहाँ भव बौरे भीतर अजहू कारो हो। तन के वृद्ध कहाँ भव बौरे मनुआ अजहू बारो हो। मुख के दांत गए कहाँ भव बौरे भीतर दांत लोहे के हो। फिर चना चबाए विषय के काम क्रोध मद लोभ के हो। तन की सकल संज्ञा घटी गय हो मन ही दिलासा दूना हो। कहीं कबीर सुनो हो संतों सकल सयाना पहुना हो। तो सदगुरु कहते हैं कि हे विवेक वीरों, जीभ से राम नाम क्या रट रहे हो। सदगुरु लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे विवेक वीरों, जीभ से राम नाम क्या रट रहे हो। राम नाम तुमसे दूर नहीं है, दूरी नहीं दूरी आशा हो। तुम्हारी दुराशा नहीं उसे दूर कर दिया है। सदगुरु कहते हैं और देव का सेवह बौरे ये सब झूठी आशा हो। हे पगले, राम को छोड़कर दूसरे देवताओं को क्या पूजता है। उनसे कल्याण की आशा करना व्यर्थ है। ऊपर उजर कहाँ भव बौरे भीतर अजहू कारो हो। सदगुरु कहते हैं कि हे भोले, ऊपर से उजले कपड़े पहनने से या बाल उजले होने से क्या हुआ, यदि आज भी भीतर में मैल भरा हुआ है। मात्र शरीर बूढ़ा होने से क्या होता है। तन के वृद्ध कहाँ भव बौरे। सदगुरु कहते हैं कि मात्र शरीर बूढ़ा होने से क्या होता है, यदि मन आज भी बालक बना बांसो उछल रहा है। सदगुरु आगे और सावधान करते हैं कि मुख के दांत गए कहाँ भव बौरे भीतर दांत लोहे के हो। मुख के दांत उखड़ जाने से क्या हुआ, जब भीतर तृष्णा के लोहे जैसे मजबूत दांत लगे हैं और उनसे काम क्रोध लोभ मोह आदि विषय के चने बारंबार चबाए जाते हैं। शरीर अत्यंत वृद्ध होने से उसके सारे अंगों की चेतना बहुत कम हो गई है, परंतु मन की उमंगे दुगुनी बढ़ गई है। मन ही दिलासा दूना हो। शरीर की इंद्रियां तो शिथिल हो गई, लेकिन मन की उमंगे दुगुनी बढ़ गई है। कहीं कबीर सुनो हो संतों सकल सयाना पहुना हो। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतों, सभी बुद्धिमान इस संसार में 2 दिन के पहुने हैं। कबीर साहब हमारे अज्ञान के हर पहलू पर चोट करते हैं। इस कहरा में उनके द्वारा अज्ञान के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। मनुष्य का सबसे बड़ा ज्ञान है कि वह अपने राम को अपने से अलग मानकर उसे पुकार रहा है। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? अपने राम को अपने से अलग मानकर उसे पुकार रहा है। यहाँ राम का अर्थ है परम तत्व, जिसे ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, खुदा, अल्लाह गाड आदि कई पर्यायवाची शब्दों से गिनाए जा सकते हैं। लोग राम राम, ईश्वर ईश्वर, अल्लाह अल्लाह रटे जा रहे हैं, तो लगता है कि वह कहीं 7वें आसमान पर बैठा है और उसे लोग जो है पुकार पुकार कर उसे मनाने का काम कर रहे हैं। उसे पुकार पुकार कर यह जताया जा रहा है कि हम तुम्हारे भक्त हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम आकर के हमें दर्शन दो और ले चलो हमें अपने धाम। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अपनी आत्मा से अलग कहीं आकाश में कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। लेकिन लोग जो है केवल कल्पना करके उस भगवान के दर्शन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि यह तुमसे अलग कोई परमात्मा नहीं है। राम नाम का सेवह बीरा दूरी नहीं दूरी आशा हो। सदगुरु कहते हैं कि राम नाम क्या रटते हो, वह तुमसे दूर नहीं है, केवल तुमने मान लिया है कि वह दूर है। वस्तुतः मनुष्य की आत्मा से अलग कुछ भी ऐसा नहीं जो परम तत्व हो। इसलिए मनुष्य को पुकारने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं,
तीर्थों में जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, और मुसलमान लोग मस्जिद में जाकर के शून्य में अल्लाह को पुकारते हैं। और अन्य और लोग हैं, वे लोग कहीं चर्च में जाते हैं, तो कहीं और भगवान को, अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई प्रार्थना कर रहे हैं, कोई पुकार रहे हैं, कोई प्रार्थना कर रहे हैं, कोई गिड़गिड़ा रहे हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि बाहर कोई ऐसा कोई परम तत्व नहीं है जो किसी को मिल जाए, और वो पुकारने से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा के से अलग ऐसा कोई कुछ देने वाला नहीं है। यह बात अलग है कि जब मनुष्य कोई पवित्र नाम लेता है, तब उसका मन उसी में लगा होने से दुष्प्रवृत्तियां उस समय हट जाती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मन एक समय में केवल एक ही भाव को ग्रहण कर सकता है। यदि मन में काम हो तो उस समय क्रोध नहीं रह सकता, और यदि क्रोध है तो काम नहीं रह सकता, जबकि ये एक दूसरे के सहयोगी है। काम और क्रोध एक दूसरे के सहयोगी है। जब किसी के मन के अनुसार काम नहीं होता तो उसे क्रोध होता है, और जब क्रोध आ जाता है तो मनुष्य न अपने मन में न जाने क्या क्या वो दुष्कर्म कर डालता है। ये एक दूसरे के ये सहयोगी हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि कोई एक मनोभाव रहने से दूसरा नहीं रहता। ध्यान रहे, किसी जाप या मंत्र या नाम या मंत्र जप से आपका मनोभाव कुछ समय के लिए शुद्ध हो सकता है, परंतु यह मत समझना कि तुम जब किसी का नाम जपते हो तब वह सुनता है और तुम्हारा सहयोग करने आएगा। न कोई सुनने वाला है, न कोई सहयोग करने वाला है। मनुष्य एक दूसरे की बात सुनने वाला है और सहयोग करने वाला अवश्य है, इसके अलावा और कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन लोगों के अंदर यही गलत धारणा है कि नाम जप से, मंत्र जप से भगवान हमारी पुकार सुन लेंगे। लेकिन वो तो पत्थर के हैं, न तो वो सुन सकता है, न देख सकता है, न जान सकता है। इस प्रकार सुनने वाला, देखने वाला, जानने वाला कौन है? मनुष्य ही है। इसलिए मनुष्य तुम्हारी बात को सुन सकता है और सहयोग के लिए तुम्हारे पास आ सकता है। इसके अलावा मनुष्य का और कोई दूसरा सहयोगी नहीं है। जीव ही रक्षक है। जीव ही जीव को बचाने वाला है और जीव ही जीव को डुबाने वाला है। तो सद्गुरु कहते हैं, राम नाम का सेवह बीरा। कबीर साहब के अनुसार जीव इतना सूरवीर है कि उसे कल्पित राम से तथा अन्य देवों से कल्याण व सांसारिक उपलब्धि हेतु आराधना करना आवश्यक नहीं है। साहब कहते हैं, तुम राम राम क्या रटते हो? राम तुमसे अलग है ही नहीं। तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने राम को अपनी आत्मा से अलग मार रखा है। जब तुमने भ्रमवश उसे मान लिया, तब तुम उससे मिलने की आशा में उस राम नाम का रट लगाए हुए हो। तो सद्गुरु कहते हैं कि राम नाम को रटना छोड़ो, अपनी अंतरात्मा को पहचानो। यही राम है, यही रहीम है, यही ब्रह्म है और यही परमात्मा है। वासना छोड़कर अपने आत्मा में ही रमो। और देव का सेवह बौरे, ये सब झूठी आशा हो। साहब कहते हैं, राम को छोड़कर दूसरे देवताओं की सेवा पूजा क्या करता है? यह सब झूठी आशा है। मनुष्यों ने देवी देवताओं की फौज बना ली है। उसने मिट्टी, पत्थर, धातु आदि के पुतले बना लिए हैं और वे उन्हें पूजते हैं। उनको आशा है कि वे रिद्धि सिद्धि तथा मोक्ष देंगे। तो सद्गुरु कहते हैं कि यह सब तुम्हारी आशाएं झूठी है। आत्मा राम के अलावा सारे देवी देवता कपोल कल्पित एवं झूठे हैं। उनकी सेवा पूजा करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। यह सब देवों का देव आत्मदेव है। आत्मदेव ने ही सारे देवी देवताओं का सृजन किया है, इसलिए यही सर्वोपरि देवता है। सर्वोपरि देवता कौन है? आत्मदेव। अपनी आत्मा ही सर्वोपरि है। उसके अलावा जितने भी देवी देवता की लोग कल्पना करते हैं, 33 करोड़ देवी देवता की कल्पना करते हैं, ये केवल धोखा है, ये केवल मन की अवधारणा है, क्योंकि वास्तविक रूप से असली देवता अपनी आत्मा है।
लेकिन लोगों को अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसी कारण नकली देवी देवताओं की पूजा में लोग लगे हुए हैं। उसकी मन में कल्पना करते हैं, फिर उसका रूप बनाते हैं और उसका रूप बना करके उसकी आकृति दे करके उसे मंदिर में प्रतिष्ठित करते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं, जबकि उसके अंदर कोई प्राण, कोई चेतना नहीं है। लेकिन लोगों के अंदर यही झूठी आशा है कि ये भगवान हमारे कल्याणदाता है, रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि ये केवल कल्पित है, ये केवल झूठे हैं। ऊपर उजर कहाँ भव बौरे, भीतर अजहू कारो हो। यदि मन मैला है तो उजले सुसभ्य एवं साधु सन्यासी के वेश पहनकर क्या होगा। ठीक है कि बाहर के वेश स्वच्छ रखो, परंतु मन उससे भी स्वच्छ रखो। यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि ऊबर उजर कहाँ भव बौरे, भीतर अजहू कारो हो। यदि मन मैला है तो ऊपर से स्वच्छ कपड़ा पहनने से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। ऊपर स्वच्छ रखना भी आवश्यक है, शरीर को, कपड़ा को, मकान को और अपने रहने के लिए जितने भी आसपास में मकान है उसको स्वच्छ रखना आवश्यक है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने मन को स्वच्छ रखना। मन की पवित्रता ही श्रेष्ठ पवित्रता है। कपड़े कभी थोड़े मैले रह गए तो क्षम्य है, परंतु तुम्हारा मन हर समय एकदम स्वच्छ रहना चाहिए। मन की स्वच्छता ही जीवन की सफलता एवं सुख का साधन है। यदि ऊपर से आप सुसभ्य लग रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहन लिए, कीमती कपड़े पहन लिए, लेकिन मन में मैल भरा हुआ है, तो बाहर का कपड़ा काम आने वाला नहीं है, बाहर का तामझाम राग रंग काम आने वाला नहीं है। असली स्वच्छता है मन की स्वच्छता, और जिसका मन स्वच्छ हो गया, मन निर्मल हो गया, मन पवित्र हो गया, वही अपना कल्याण का काम कर सकता है। मन में मैल भरा हुआ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अनेक प्रकार के मानसिक विकार हैं, तो बाहर का ये स्वच्छ कपड़ा काम आने वाला नहीं है। हम साधु सन्यासी बन गए, सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन मन नहीं मरा है, मन में विकार है, मन में मैल भरा है, तो एक जो सफ़ेद वस्त्र है ये कल्याण का काम नहीं कर सकता, इसमें कल्याण होने वाला नहीं है। तो असली चीज़ है मन की पवित्रता। जिसका मन पवित्र हो गया, जिसका मन जो है विकारों से रहित हो गया, वही अपना काम कर सकता है, वही जीवन में सफल हो सकते हैं। संसार में कितने ढोंगी होते हैं, वे बड़े अपने आप को सुसभ्य और साधु मानते हैं, बड़ा वेश बना करके अपने आप को सुसभ्य और साधु मानते हैं, परंतु उनके अंतर में कपट कतरनी होती है। ऐसे लोग पहले तो अपने आप को छलते हैं, फिर दूसरों को छलते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि मन की पवित्रता ही श्रेष्ठ पवित्रता है। साधु वेश बना लिए, लेकिन हम बाहर से स्वच्छ लग रहे हैं, लेकिन भीतर यदि कपट कतरनी है, भीतर छल कपट भरा हुआ है, तो यह अपने आप को छलना है। पहले तो हम अपने आप को छलते हैं, फिर दूसरों के साथ छलपूर्ण व्यवहार करते हैं। मुख में राम, बगल में छुरी। हम ऊपर से स्वच्छ लग रहे हैं, सुसभ्य लग रहे हैं, लेकिन भीतर यदि कपट भरा हुआ है तो केवल अपने आप को धोखा देना है। अथवा शरीर के ऊपर बाल उजले हो गए, परंतु भीतर मन काला एवं मैला बना हुआ है, तो इससे लाभ क्या हुआ। बाल काले रहे या उजले, मन उजला होना चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं कि ऊपर से बाल उजले हो जाने से यदि मन काला बना हुआ है तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन लोगों के अंदर यही धारणा है कि बाल उजले हो गए तो उसे काले कर लेते हैं, लेकिन मन को परिपक्व कर नहीं पाते, मन को पवित्र नहीं कर पाते, तो इससे लाभ होने वाला नहीं है। तन के वृद्ध कहाँ भव बौरे, मनवा अजहू बारो हो। शरीर के बूढ़ा होने से क्या लाभ होगा यदि मन बालक बना हुआ है। शरीर के बूढ़ा होने से क्या होता है यदि मन बालक बना हुआ है। कितने लोग ऐसे हैं कि उसके शरीर तो बूढ़े हो गए, परंतु उसका मन जो है बालक बना हुआ है। जैसे बालक थोड़ी थोड़ी बातों और थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए मचलता रहता है, वैसे यदि बूढ़ा होने पर भी नाना प्रकार की जीभ चटोरी आदतें, देखने सुनने एवं भोगों की लालसाएं बनी हैं,
तो उन सब के लिए मन ललचाता रहता है, मचलता रहता है। तो शरीर बूढ़ा होने से क्या फल हुआ? वस्तुतः जैसे जैसे हमारा शरीर बूढ़ा होता जाए, वैसे वैसे मन भी बूढ़ा होते जाना चाहिए। यदि शरीर बूढ़ा हुआ और मन बच्चा बना हुआ है तो बुढ़ापा दुखद है, परंतु यदि शरीर के साथ साथ मन भी वृद्ध और परिपक्व हुआ तो बुढ़ापा अमृत है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी बता रहे हैं कि तन के वृद्ध है, यदि तन बूढ़ा हो गया तो उसके साथ साथ मन भी परिपक्व होना चाहिए, मन में भी परिपक्वता आनी चाहिए। लेकिन बूढ़ा आदमी यदि नाना खाने पीने और देखने सुनने की लालसाओं में पड़ा हुआ है, उसका मन हर समय चंचल बना हुआ है, तो वो कभी अपना कल्याण का काम नहीं कर सकता। उसका बुढ़ापा दुखद है। कितने गृहस्थ परिवार में जाओ तो बूढ़े लोग जो है खाने पीने के लिए परेशान करते हैं घर वालों को। उसका मन कभी परिपक्व नहीं हो पाता। उसका मन जो है हमेशा ललचाता रहता है खाने पीने और देखने सुनने के लिए। कितने ऐसे बूढ़े लोग जो हैं घूमने की आदत बना लेते हैं। शरीर तो थक जाता है, कहीं आने जाने लायक नहीं रहता, लेकिन उसका मन नहीं थकता। उसका मन हर समय चंचल बना रहता है। तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। असली लाभ है कि हमारा मन जो है मरना चाहिए। सांसारिकता के प्रति हमारा मन जो है वो, हमारे मन में जो चंचलता है वो कम होना चाहिए। लेकिन यदि मन की चंचलताएं, मन की लालसाएं यदि बढ़ती चली जाएं तो बुढ़ापा दुखद होगा। इसलिए बुढ़ापा को, अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए अपने मन को मारना, मन को परिपक्व करना, मन को अपने वश में करना, यही जीवन का अमृत है। तभी बुढ़ापा जो है सुखद हो सकता है। यदि मन नहीं मरा, मन वश में नहीं हुआ, तो बुढ़ापा और जवानी दोनों दुखद हो सकता है। तो सदगुरु कहते हैं कि व्यापार में यदि निरंतर घाटा हो तो उसकी असफलता है। इसी प्रकार जीवन में यदि निरंतर अशांति बढ़ती जाए तो जीवन व्यापार का घाटा है। व्यापार में निरंतर धन की बढ़ोतरी व्यापार की सफलता है। इसी प्रकार जीवन में निरंतर मन का शांत, स्वस्थ एवं संतुष्ट होते जाना, ये जीवन की सफलता है। व्यापार की सफलता क्या है? धन की बढ़ोतरी। व्यापार की सफलता धन की बढ़ोतरी है, और जीवन की सफलता मन की स्वावस्था, मन का संतुष्ट हो जाना, मन का शांत हो जाना, ये जीवन की सफलता है। यह तभी होता है जब इसके लिए पहले से सावधानी रखी जाती है। मन, वाणी तथा इंद्रियों पर संयम, घर तथा बाहर के उन सभी मनुष्यों से सुंदर व्यवहार जिनसे हमें दैनिक जीवन में संबंध करना पड़ता है। ऐसी पवित्र रहने से व्यक्ति का मन मक्खन बना व्यक्ति का मन जो है मक्खन बनता जाता है, और उसका शरीर जितना बूढ़ा होता है उतना ही उसका मन भी वृद्ध एवं समझदार होता जाता है। जैसे कच्चे आम की अपेक्षा पके आम भले ही पीले तथा सिकन भरे हो, परंतु वे मीठे तथा मूल्यवान हो जाते हैं। वैसे ही साधना संपन्न व्यक्ति का शरीर बूढ़ा होने के साथ साथ उसका मन भी मीठा होता जाता है। सबका अभिप्राय यही है कि हमारे शरीर के वृद्ध होने के साथ साथ मन भी वृद्ध, समझदार तथा संतुष्ट होते जाना चाहिए, तभी जीवन की सफलता है। इस प्रकार यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी बता रहे हैं कि धन की बढ़ोतरी से व्यापार में सफलता मिलती है, और मन की स्वावस्था तथा मन की संतुष्टि से जीवन की सफलता है। इस प्रकार जो अपने जीवन में समझदारी से काम लेता है, अपने मन को साधने का काम करता है, मन को स्वस्थ करने का काम करता है, उसी के जीवन में सफलता है। यहाँ किसका उदाहरण दिए हैं? आम का। कच्चा आम जो है वो खट्टा होता है, लेकिन पका हुआ आम मीठा होता है। तो लोग कहते हैं कि जो बूढ़े हैं उसका बाल ऐसे ही नहीं पके हैं, वो अपने जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं। उनके जीवन में उसके जीवन का कड़वा अनुभव है, और उनके कड़वे अनुभव को यदि कोई स्वीकार कर लेता है, समझ लेता है, तो आदमी जो है अपने जीवन में कभी गलत व्यवहार नहीं करता। इसीलिए संत गुरुजन हमेशा निर्देश देते हैं कि संतों, सज्जनों एवं वृद्धों के पास बैठो। उनके पास जीवन का कड़वा अनुभव है, और उस कड़वे अनुभव को जो ग्रहण कर लेता है वो अपने जीवन में सफल हो जाता है। तो सदगुरु आगे कहते हैं, मुख के दांत
गए कहाँ भव बौरे भीतर दांत लोहे के हो। मुख के दांत उखड़ गए, परंतु मन में तृष्णा के लोहे जैसे मजबूत दांत लगे हैं और उनसे काम आदि विषयों के चने चबाते हैं। कितने लोगों के दांत उखड़ जाने पर वे सुपारी पत्थर पर कूटकर खाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि अपनी तृष्णा को वो मार नहीं पाते और सुपारी दांत हो तभी चबा पाएंगे, लेकिन उसे क्या करते हैं, पत्थर पर कूटकर खाते हैं, क्योंकि भीतर तृष्णा के दांत लगे हैं। हमारे तृष्णा के दांत उखड़ने चाहिए। केवल वृद्ध हो जाने से आदमी शांतात्मा नहीं होता, किंतु तृष्णा के त्याग से ही आदमी जो है अपने जीवन में शांति वो प्राप्त कर सकता है। तो लोगों के अंदर यही धारणा है कि मुख के दांत यदि उखड़ गए तो नकली दांत लगा लेते हैं, खाने के लिए नकली दांत लगा लेते हैं ताकि खाने की लालसा जो है बनी रहे। तो इस प्रकार तो सदगुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं कि मन में जो तृष्णा के मजबूत दांत हैं उसे हटाने का प्रयास करो, तृष्णा को मारने का प्रयास करो। बाहर खाने पीने में जितना लोभ लालच बनाए रहोगे वही बुढ़ापे में दुखद होता है, बुढ़ापे में वही दुख देता है। इसलिए अपने मन को, अपने इंद्रियों को साधने का काम करो। तृष्णा के जो मजबूत दांत भीतर लगे हैं उसे उखाड़ने का प्रयास करो, क्योंकि अंतिम समय में बुढ़ापे में कुछ भी पचने वाला नहीं है। जितना खाओगे उतना ही शरीर रोगी होगा और जितना संयमित जीवन जियोगे उतना शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। तो सदगुरु कहते हैं, तन की सकल संज्ञा घटी गयहु, मन ही दिलासा दूना हो। शरीर के सारे अंग शिथिल हो गए, परंतु मन की उमंगे बांसों उछल रही है। तो शरीर की शिथिलता मात्र से शांति नहीं मिलती। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पैर डगमगाते हैं, हाथ काम नहीं करते, आँख तथा कान पहले से ही जवाब दे दिए हैं, दिमाग काम नहीं करता, पास की धरी वस्तुएं भूल जाती है। अर्थात शरीर के सारे अंग शिथिल हो गए, परंतु उसका मन जो है ताजा बना हुआ है, तरोताजा बना हुआ है। तृष्णा तरंगे मार रही हैं, तो यह अधिक दुखद है। जवानी में तो मनुष्य कुछ का कुछ इच्छानुसार भोग कर भी लेता है, परंतु बुढ़ापा में भोग कुछ भी नहीं कर सकता। केवल मन की तृष्णा ही परेशान करती है। इसलिए शरीर शिथिल होते जाने के साथ साथ इच्छाएं तथा तृष्णाएं भी समाप्त होती जानी चाहिए, तभी जीवन में शांति है। इच्छाएं एवं तृष्णाएं तो जितना शीघ्र हो निवृत्त होनी चाहिए, परंतु बुढ़ापा आने पर उसका त्याग हो जाना चाहिए। तो शरीर बूढ़ा होने के साथ साथ इंद्रियां भी शिथिल होती चली जाती हैं। शरीर के जितने भी अंग हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, पैर डगमगाते हैं, हाथ में कंपन होता है, आँख और कान पहले से जवाब दे दिए हैं, आँखों से कम दिखाई देता है, कानों से सुनाई नहीं देता। कितने तो ऐसे लोग हैं बुढ़ापे में कुछ सुन ही नहीं पाते, तो वे लोग चिल्लाते हैं। कितने ऐसे बूढ़े लोग हैं, यदि दो लोग आपस में बात कर रहे हों तो बहरा आदमी चिढ़ जाता है कि मेरे विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह लोग जो है अपने आप को, अपने मन इंद्रियों को साध नहीं पाते और बाहर उलझते चले जाते हैं। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब यही बता रहे हैं कि शरीर यदि शिथिल हो गए हैं तो मन भी परिपक्व होना चाहिए, मन भी स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन मन तो तरोताजा बना हुआ है। मन में इच्छाएं और तृष्णाएं जो हैं तरंगे मार रही हैं और यही जीवन की सबसे दुखद घटना है, यही जीवन का सबसे बड़ा दुखद है। तो इसलिए जितनी भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसे धीरे धीरे मारने का काम करो, तब मनुष्य जो है बुढ़ापे में अपना जो है जीवन को सुखद ढंग से वो जी सकता है। तो जीवन में शांति तभी आएगी जब इच्छाएं तथा तृष्णाएं धीरे धीरे शांत होती चली जाएं। इच्छाएं तृष्णाएं निवृत्त होने का काम यदि मनुष्य करता है तो बुढ़ापे में उसका जीवन जो है सुखद होता है। इसलिए बुढ़ापे को सुखद बनाने के लिए क्या करना होगा? त्याग करना होगा। अपने अंदर जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसका त्याग करना पड़ेगा, तब जो है बुढ़ापा सुखद होगा। तो सदगुरु कहते हैं, कहीं कबीर सुनो हो संतों, सकल सयाना पहुना हो। सदगुरु कहते हैं कि संसार के लोग सांसारिक भोगों में तथा उनके संग्रह में बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी दिखाते हैं, परंतु इन्हें यह होश हवास नहीं है
कि ये संसार में केवल 4 दिन के पहुने हैं। भोग तथा भोग संग्रह में अपनी बुद्धिमानी दिखाने वाले और छल कपट तथा बलात् करके दूसरों के संग्रह पर हाथ साफ करने वाले अपने पापों की गठरी लाद कर चले गए, परंतु उनके साथ संग्रहित धन एक कौड़ी भी उसके साथ में नहीं गई। सदगुरु कबीर साहब जी ने साखी ग्रंथ में कहा है, हम जानी ये खाएंगे बहुत जिमी बहुत माल, ज्यों का त्यों ही रह गया पकड़ी ले गया काल। जितना संग्रह करोगे, जितना बटोरोगे, अंतिम में सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा और पाप की गठरी लाद करके लोग चले जाते हैं। इस प्रकार जो सांसारिकता में डूबे हुए हैं, वे लोग सांसारिक भोगों के लिए, धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए अपने जीवन में नाना दुष्कर्म करते हैं और सब कुछ यही छोड़ करके चले जाते हैं और अंतिम में क्या लेकर के जाते हैं? पापों की गठरी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं कि कितना खाओगे, कितना संग्रह करोगे, अंतिम में सब कुछ छोड़ करके जाना है। करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर लो, लेकिन खाओगे 2 रोटी। हजारों कपड़े संग्रह कर लो, पेटी भर, अलमारी भर कपड़ा बटोर लो, लेकिन पहनोगे 1 जोड़ी। 5 मंजिला मकान बना लो, लेकिन रहोगे एक ही कमरे में। इसलिए जितना संग्रह करते जाओगे, उतना ही तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। अंतिम में सब कुछ यही छोड़ करके जाना है। तो सदगुरु इस पूरे कहरे में यह बताया है कि राम को बाहर मत पुकारो, तुम्हारी अंतरात्मा ही राम है और वही परमात्मा है। इससे अलग देवी देवता व्यर्थ है, इसके चक्कर में मत पड़ो। बस अपने जीवन के पवित्र आचरण ही मानव पूजा पाठ है। जीवन के पवित्र आचरण ही मानव पूजा पाठ है। केवल बाहर की उज्ज्वल वेश और शरीर की वृद्धता आत्म शांति में सहायक नहीं होंगे। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब जी बता रहे हैं कि इंद्रियों तथा मन के विषयों तथा तृष्णाओं का त्याग होना चाहिए। तो इस प्रकार अपना कल्याण करने के लिए, अपने पवित्र आचरण के लिए मन तथा इंद्रियों को स्वश करना। जितना हम तृष्णाओं में पड़ते चले जाएंगे, उतना ही जीवन जो है अशांत होगा। इसलिए असली पूजा है पवित्र आचरण। घर परिवार में, समाज में, जहाँ भी रहें, हम अपने मन को पवित्र बनाएं, सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। झूठ बोलना, छल कपट करना और अनेक प्रकार के दुराचार करना, यही जीवन का नर्क है और इससे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हम अपनी अंतरात्मा को पहचाने और अपनी अंतरात्मा में स्थित होने के लिए बाहर जितने भी संसारिकता है, संसारिकता के राग रंग है, भोग विलास है, उसे धीरे धीरे छोड़ने का काम करें। जितना भोग में जीवन जो है पड़ा रहेगा, उतना ही जीवन जो है दुखी होगा। इसलिए दुख से और अनेक प्रकार के तृष्णाओं से बचने के लिए हम अपने मन को विषयों से हटाने का प्रयास करें, मन को शांत करने का प्रयास करें। तो सदगुरु कबीर साहब जी इस कहरा के माध्यम से यही बता रहे हैं कि पवित्र आचरण ही जीवन की असली सफलता है। जिसका पवित्र आचरण है, उसके जीवन में मानव पूजा ही पूजा है। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी बाहर वेश को महत्व नहीं दिए हैं। किसे महत्व दिए हैं? अंतर की शुद्धता को, अंतरात्मा की शुद्धता को। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, जिसका आचरण शुद्ध है, उसी के जीवन में सुख और शांति है। बोलिए सदगुरुदेव की जय।